हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं हरिहर राउत, आपको हरिहर ओडिशा चैनल में स्वागत। आज जो टॉपिक है हम देखेंगे डिटर्जेंट पाउडर कैसे बनाया जाता है। डिटर्जेंट पाउडर बनाने पहले हम उसके बारे में, उससे जो केमिकल्स यूज होता है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे डिटर्जेंट में यूज होने वाला इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो चलते हैं। तो पहले जो इंग्रेडिएंट्स आता है एसिड सॉल्युरी, वो एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट्स होता है डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए। उसका नाम होता है एसिड सॉल्युरी। एसिड सॉल्युरी का जो प्राइस आता है वो 90 रुपीज़ से 130 रुपये तक आता है। उसका जो मेन काम होता है वो झाग भी प्रोवाइड करेगा और कपड़ों से मॉइल निकालने का काम करता है। तो उसके बाद आता है सोडा आश। हम जान लेंगे सोडा आश के काम। सोडा आश का जो काम होता है वो सफाई का काम करता है। हम पहले से सोडा में सफाई भी कर रहे थे, तो यहाँ पर अगर हम डिटर्जेंट में सोडा को यूज करते हैं तो वो एसिड सॉल्युरी को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ वो अच्छा सफाई भी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आता है एसटीपीपी। एसटीपीपी का जो फुल फॉर्म होता है सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट, यानी ये जो एसटीपीपी जो केमिकल होता है ये इंडिया में तो बैन नहीं है, मगर अगर आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी दूसरे कंट्री में तो वो एसटीपीपी यूज करके आप डिटर्जेंट नहीं बेच सकते। एसटीपीपी क्या करता है ना, जब डिटर्जेंट हम साफ़ करते हैं तो उसका जब फोम जाता है वो मिट्टी का ऊपर एक लेयर बना देता है, जिससे मिट्टी दूषित हो जाता है। उसका जो एयर के साथ जो कॉन्टैक्ट आता है वो नहीं हो पाता, तो इसीलिए उसको बाहर कंट्री में बैन किया गया है। मगर आप उसका यूज कर सकते हो, मगर उसका जो पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता है ये। और उसका जो प्राइस आता है वो लगभग 50 रुपीज़ से आ जाता है। उसके बाद आता है एसएलएस, सोडियम लॉरल सल्फेट। ये पाउडर फॉर्म में आता है। उसका जो प्राइस आता है, जो गडरे का जो प्राइस आता है वो आता है 110, कहीं कहीं 120, ऐसे ही प्राइस आ जाता है। उसका जो मुख्य काम होता है वो झाग प्रोवाइड करना। उसके बाद आता है एओएस, अल्फा ओलिफिन सल्फेट। ये एक फोमिंग स्टेबलाइजर के काम करता है, यानी उसके जो फोम होता है वो ज़्यादा देर तक रखने के लिए वो काम करता है। उसके साथ साथ वो ऑयल स्टेन को भी क्लीन कर देता है। उसका वो जो आता है वो 25 kg का बैग में आता है। उसका जो प्राइस आता है वो लगभग 110 से 120, इसे 150, इसी तरह उसका प्राइस आता है। उसके बाद आता है कास्टिक। कास्टिक को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और वो मुख्य काम करता है एसिड सॉल्युरी को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ वो पानी में चिकनाहट देता है, यानी हम साफ़ करते हैं तो हमारे हाथ में चिकनाहट देता है। उसके साथ साथ वो मॉइल निकालने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। उसके बाद आता है डोलोमाइट। डोलोमाइट का मेन काम होता है, वो एक मिट्टी होता है। उसका जो प्राइस आता है वो बहुत ही कम में आता है, 2 से 5 रुपये के अंदर उसके प्राइस आ जाता है। तो डिटर्जेंट को वेट देने के लिए वो काम करता है, यानी इसका कोई काम ऐसा नहीं है, मगर डिटर्जेंट में ज़्यादा वेट करने के लिए डोलोमाइट का यूज करते हैं। उसके बाद आता है सॉल्ट। उसे हम इंडस्ट्रियल सॉल्ट भी कहते हैं, और उसे सोडियम सल्फेट के नाम में जाना जाता है। उसका जो प्राइस आता है वो बहुत ही कम आता है, तो इसे हम यूज करते हैं जैसे मॉइल को निकालने के लिए। ये एक अच्छा ग्रीस रिमूवर, हम ग्रीस रिमूवर के रूप में उसे यूज कर सकते हैं। मगर ध्यान रखिए कि सॉल्ट की मात्रा अगर 50% से ज़्यादा हो जाता है तो सफाई में दिक्कत भी आता है। उसके बाद आता है ऑक्सीब्लीच। ऑक्सीब्लीच हम लेते हैं सोडियम पर कार्बोनेट, जो कि ए कंपाउंड ऑफ नेचुरल सोडा क्रिस्टल एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वो जो ऑक्सीब्लीच होता है उसका जो प्राइस आता है वो 58 से लेकर 62 ऐसे ही प्राइस में आ जाता है। उसका जो मेन काम होता है वो मॉइल को निकालना, यानी कपड़ों के ऊपर जो मॉइल होता है उसे निकालने में वो काम करता है। उसके बाद आता है एंजाइम, जो कि डिटर्जेंट में सबसे बेहतरीन भूमिका निभाता है। जिद्दी दाग को कपड़े में लगने वाले जो जिद्द निकालने में मदद देता है। जो एंजाइम होता है वो 5 तरह का होता है, जैसे प्रोटीजेज,
amylase, lipase, सेल्यूलाइलेज एंड मानानाइजेज। क्या होता है कि जो प्रोटीजेज जो होता है वो इससे प्रोटीन जैसे दाग देते हैं, ब्लड स्टेन हो या एग स्टेन हो, इसे निकाल देता है। उसके बाद जो सेल्यूलाइजेज जो एंजाइम होता है वो जितने भी फूड्स की दाग होता है वो निकाल देता है। इसी तरह ये जो अलग अलग दाग के लिए अलग अलग एंजाइम हम यूज़ कर लेते हैं। तो जनरल तौर पर एंजाइम हम जो यूज करते हैं उसे इस 100 kg में 1 kg हम उसे यूज करते हैं, वो टोटल एंजाइम को मिक्स करके। उसके बाद हम यूज करते हैं CBSX। ये जो CBSX होता है डिटर्जेंट में, उसका जो प्राइस होता है सबसे ज़्यादा होता है। उसका प्राइस लगभग 2000 से लेकर 2500 तक ऐसा ही आता है वो। मगर उसका जो काम होता है, बस आप कपड़े कितने भी साफ़ कर लो, अगर CBSX नहीं मिलाया है तो वो उसे कपड़ों में चमक नहीं आएगा। मगर CBSX अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं तो आपका जो कपड़े में कलर भी फेड होने का संभावना होता है। उसके बाद आता है EDTA। ये मेनली काम करता है वाटर के हार्डनेस को ख़त्म करके सॉफ्टनेस देता है। यानी जैसे ही हम खारा पानी में साफ़ नहीं हो रहा है, तो यानी जैसे भारी पानी में साफ़ नहीं हो रहा है, तो अगर हम वहीं पे EDTA मिला देते हैं तो पानी को सॉफ्टनेस कर देता है, जिसके बदले में सफाई अच्छा होता है। तो मेन तौर पर यह एक चिटलिंग एजेंट होता है या वाटर सॉफ्टनर। उसका जो प्राइस आता वो लगभग 250 या 280 इसी अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है ग्रैनुअल्स, डिटर्जेंट ग्रैनुअल्स या कलर स्प्रिकल हम कहते हैं। वो डिटर्जेंट को फिनिशिंग देने के लिए वो जो सॉल्ट का दाना आता है उसे आप यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो 1-2 कलर का यूज कर सकते हैं या ज़्यादा कलर का कॉम्बिनेशन करके यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है परफ्यूम। डिटर्जेंट में आप किसी परफ्यूम को भी उसके लास्ट में यूज करेंगे। जो परफ्यूम आप यूज करेंगे उसमें अगर वो किसी फूल का हो तो अच्छा रहता है। अब हम डिटर्जेंट में यूज होने वाले जो केमिकल्स होते हैं उसके बारे में हम जान चुके हैं। उसके बाद डिटर्जेंट कैसे बनाया जाता है, उसका जो फॉर्मुलेशन होगा उसे आपको जानने में आसानी होगा। तो इसलिए मैंने ये जो डिटर्जेंट्स में यूज होने वाले जो केमिकल्स है उसके बारे में पहले से बता दिया है। उसके बाद हमारा जो शुरू होगा इंटीग्रेट्स के लिए या डिटर्जेंट के अलग अलग फार्मूला के लिए, तो वहीं से आपको फार्मूला मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हाई क्वालिटी डिटर्जेंट और लो क्वालिटी डिटर्जेंट बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे कुछ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।